हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू पर्यटक ब्लॉग। और दोस्तों, आप देख रहे हैं पर्यटक ब्लॉग। और इस वक्त हम लोग धूलागढ़ में हैं और कोलकाता से एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े हैं, जो कि लगभग 100 किलोमीटर के अंदर है और माता के 51 शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। और तमलुक राजबाड़ी है, जो कि काफ़ी प्राचीन है और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं इस प्राचीन डेस्टिनेशन को। दोस्तों बने रहे हमारे पर्यटक ब्लॉग में और देखते हैं पर्यटक ब्लॉग को। तमलुक शहर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित खूबसूरत रूपनारायण नदी के तट पर बसा है, जो कि कोलकाता से लगभग 86 किलोमीटर दूर है। आप यहां बाई रोड लगभग 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कोलाघाट में पहुंच चुके हैं और अभी समय हो चुका है 1:25 हो रहा है। तो इस डेस्टिनेशन पर जाते हुए आप कोलाघाट में रुक के रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो हम लोग रुके हैं कुछ देर के लिए और थोड़ा रिफ्रेश होकर फिर चलते हैं। यहाँ से 27 किलोमीटर आ जाता है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग और बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, कोलाघाट में थोड़ा रुकने और रिफ्रेश होने के बाद, खाना खाने के बाद अभी 5 किलोमीटर आगे आए तो थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। तो इस मौसम में, बरसात के मौसम में राइड करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहीं पे धूप है, कहीं पे छाँव है, कभी बारिश हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। अब डेस्टिनेशन दोस्तों यहाँ से रह गया केवल 15 किलोमीटर। तो चलिए अब सीधे चलते हैं डेस्टिनेशन के पास और वहाँ आपसे मिलते हैं। तब तक दोस्तों आप बने रहे हमारे पर्यटक ब्लॉग में और देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग को। कुछ विद्वानों के अनुसार तमलुक ही प्राचीन ताम्रलिप्त है, जो प्राचीन भारत के लिए एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तमलुक शब्द संस्कृत शब्द तम्रलिप्त से आया है, जिसका अर्थ होता है तांबे से भरा हुआ। प्राचीन राजा ताम्रध्वज के पास तांबे का बहुत बड़ा आधार था और यह धातु उस समय इस क्षेत्र में बहुत समृद्धि लेकर आई थी। दोस्तों, पहुंच गए हैं बौर्ग भीमा माँ तारा के मंदिर में, जो कि माता के 51 शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है और बहुत ही जागृत मंदिर है और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंदर में चलते हैं और माता का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बौर्ग भीमा मंदिर का निर्माण लगभग 1150 में मयूर राजवंश के राजा ने करवाया था। यह एक माँ काली का मंदिर है, जो विभासा या भीमकाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को माता के 51 शक्तिपीठों के रूप में माना जाता है, जहां माता सती के बाएं पैर की एड़ी गिरी थी। इस पीठ की देवी माँ भीमपुरा देवी हैं, जिन्हें मूल रूप से बौर्ग भीमा नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस यहाँ पूजा करने आते थे। साथ ही स्थानीय लोग दुर्गा पूजा, बंगाली नव वर्ष और काली पूजा पर एक बड़ा त्यौहार मनाते हैं। इस मंदिर को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया गया है। महाभारत में इस स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे भीम ने हासिल कर लिया था। इस मंदिर में बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। नमस्ते फ्रेंड्स, तो
हम लोग गौरव भीमा मंदिर आ चुके हैं और पूजा भी हम लोग का संपन्न हो चुका है और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। बहुत ही खाली था क्योंकि सुबह आते तो बहुत ज़्यादा भीड़ हम लोग को दिखाई देता, लेकिन अभी इस समय हम लोग बहुत ही खाली दर्शन कर लिए एकदम आसानी से। तो ये जो शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठों में से एक और शक्तिपीठ है, जो कि हम लोग जानते हैं कि माँ सती का जो भी अंग टूट टूट के जो गिरा था, वहाँ पर एक मंदिर का स्थापना हुआ था और उसी मंदिर से इनका भी गर्ग भीमा जो मंदिर है माँ काली का, उनका माँ सती का उनका ही यहाँ पर मंदिर स्थापित है, जिनमें बोला जाता है कि यहाँ पर माँ सती का जो एड़ी है वो गिरा है, दाएं पैर का एड़ी गिरा है और वहीं से उनका मंदिर का स्थापना हुआ है। तो ऐसे हम लोग का 51 शक्तिपीठों में से एक जागृत शक्तिपीठ ये भी है। बहुत दूर दूर से आदमी यहाँ पर पूजा अर्चना करने अपना श्रद्धा, और यहाँ पर शादी विवाह जैसे बहुत सारे प्रोग्राम, आप भोग भी खा सकते हैं इस टाइम पर आने से। तो हम लोग जेहेतु अभी शाम को आए हैं तो हम लोग को अभी भोग नहीं मिला, तो आप अगर सुबह आते हैं तो भोग का कूपन लेके आप भोग भी खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप आइए तो दर्शन कर लीजिए माँ सती का। दोस्तों, माता का दर्शन करने के बाद आप सीधे पहुंच सकते हैं तमलुक राजबाड़ी को देखने के लिए, जो कि काफ़ी पुराना है और एंशिएंट है, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये हेरिटेज साइट ताम्रलिप्त साम्राज्य से भी संबंधित है। तो दोस्तों, भर्गा भीमा माता का दर्शन करने के बाद यहाँ पहुँच जाइए और इसे भी देख लीजिए। अभी खंडर के रूप में बचा है और इसके अंदर जाना अभी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप बाहर से ही देख सकते हैं। इस महल और राजबाड़ी के बारे में कोई विशेष जानकारी मौजूद नहीं है, पर साइट से जुड़ा इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है और संभवतः मयूर ध्वज राजवंश से संबंधित है, जिसका उल्लेख महाभारत या भगवत पुराण में देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, और एक बात है, ये महाभारत के समय से भी यहाँ पर बोला जाता है कि जुड़ा हुआ इतिहास है। और यहाँ के जो राजा थे वो महाभारत में बताया गया है कि यहाँ के राजा भी द्रौपदी के जो स्वयंवर हुआ था उनमें भी शामिल हुए थे यहाँ के राजा। तो ये पूर्व मेदिनीपुर में पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसको भी विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, तमलुक हेरिटेज साइट और माँ का दर्शन करने के बाद आप चाहें तो शाम के वक्त सुंदर रूपनारायण नदी के घाट पर आकर कुछ देर बैठ सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसीलिए हम लोग चले आए इस घाट के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नदी का बहुत ही सुंदर व्यू है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, तमलुक शहर से विदा लेने का समय हो गया। चलिए अब घर चलते हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगा। अगर एक दिन के लिए आप घूमना चाहते हैं तो तमलुक सिटी को चुन लीजिए, काफ़ी अच्छी जगह है। तो दोस्तों, आप आइए, यहाँ पर आप नदी का व्यू शाम को देख लीजिए और 2 साइट सीन है, एक हेरिटेज साइट है उसे देख सकते हैं और माँ का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। आप देखते रहे हमारे पर्यटक ब्लॉग को। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए दोस्तों।